हाँ दोस्तों नमस्कार, जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोग को नए वीडियो से मुखातिब हो रहा हूं, तो मैं आज आप लोगों के लिए ये टॉपिक आप लोगों को कवर करूंगा। देखिए, संख्या और संख्यांक में अंतर क्या होता है। मैं आज आप लोगों के लिए संख्या और संख्यांक क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा, और अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये संख्या और संख्यांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। ठीक है, हम इसी के बारे में आज डिस्कस आप लोगों से करेंगे। चलिए, वीडियो को देर लगाते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग डाली है संख्या और संख्या में अंतर। जैसा कि मैं आप लोग बता हूँ कि संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे पहले संख्या पहचानने के लिए मैं आप लोगों को ये देखिए, मैं बॉल बना रहा हूँ, 4 बॉल बना रहा हूँ। एक बॉल, फिर दूसरी बॉल, ये तीसरी बार, ये चौथी बार। मैंने आप लोगों के सामने 4 गेंद बनाया है। ठीक है, तो संख्या और संख्या में अंतर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 गेंद है, इसमें कितने गेंद हैं, 4 बार, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, संख्या मतलब संख्याएं वो होती है, संख्या मतलब देखिए ये 4 गेंद है, तो ये संख्या का बोध करा रही है। ठीक है, इसमें देखिए कितनी वस्तुएं हैं, 1 2 3 4, मतलब जितनी वस्तुएं हैं उतनी वस्तुओं का बोध करा रहा है तो संख्या कहलाती है। इसमें देखिए 1 2 3 4 गेंद है, मतलब वस्तु का बोध करा रही है, मतलब 4 वस्तुएं हैं, 4 गेंद हैं, तो ये संख्या है। ठीक है, ये कितनी संख्या है, 4, तो उसी को हम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को बैठ बताते, ये बनाते हैं लकड़ी का, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 है ना, कितनी वस्तुओं का बोध करा रहा है, 4। तो इसमें देखिए कितनी वस्तु का बोध करा रहा है, 1 2 3 4, तो 4 का बोध करा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं संख्या। देखिए, संख्या किसे कहते हैं, जितनी वस्तुओं का बोध करा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, संख्या। अभी हम आप लोग बताएंगे संख्या, देखिए कितनी वस्तुओं का बोध करा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, संख्या। मतलब संख्या आप लोग पहचान लीजिए, संख्या किसे कहते हैं, कितनी वस्तुओं का बोध करा है, मतलब कोई भी वस्तु 10 हो व 12 हो, जितनी वस्तुओं का बोध करा है, जिनके आप लोग आसानी से साथ देख लेंगे, तो उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम संख्या के बारे में बात करते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों के रूप में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 गेंद है। ठीक है, यहाँ पर 4 गेंद है, इसे संकेतों के रूप में हम 4 लिखे हैं, तो इसे हम संख्यांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संख्यांक। इसमें कितनी वस्तुएं हैं, 4, तो इसे हम संख्याओं को जिस संकेत के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, संख्याएं। ठीक है, अब आप लोग इसे डिफिनेशन में लिख लेंगे। मैं बोल रहा हूँ संख्या किसे कहते हैं, कितनी वस्तुओं का बोध करा रहा है उसे हम संख्या बोलते हैं। और संख्या किसे बोलते हैं, संख्याओं को जिस संकेत के रूप में लिखा जाता है। देखिए इसमें 4 वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 वस्तुएं हैं, तो संकेत के रूप में 4 लिखा जा रहा है, तो इसे हम संख्यांक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, संख्यांक। इसे हम संख्यांक पढ़ेंगे। ठीक है, अब कितनी वस्तुओं का बोध करा रहा है, 1 2 3 4, मतलब जितनी वस्तुओं का बोध करा रहा है, हम वस्तुओं की बात कर रहे हैं, जितनी वस्तुओं का बोध करा रहा है उसे हम संख्या बोलते हैं। और जिन वस्तुओं को संकेत के रूप में लिखा जाता है 4, उसे हम क्या बोलते हैं, संख्या। जिसे हम लिखे हैं 4, तो संकेत में क्या लिखा है, 4 लिखा है, इसे हम संख्यांक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, संख्यांक क्या अर्थ हो गया कि संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। संख्यांक का क्या अर्थ हो गया, संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, मतलब संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। जैसे इसमें 4 वस्तु है तो 4 लिखा गया है, इसमें 4 वस्तु है तो 4 लिखा है। ठीक है, हम दूसरा आप लोगों को चित्र बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए हम लिखे संख्या, कितनी वस्तुएं हैं का बोध कराता है उसे हम क्या बोलते हैं, संख्या। ठीक है, संख्या किसे बोलते हैं, जिन संख्याओं को संकेत रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, संख्यांक। संख्यांक का अर्थ हो गया कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। देखिए यहाँ पर मैंने राड बनाया है। ठीक है, यहाँ पर कितने राड बनाया है, 1 राड, 2 राड, 3 राड, 4 राड, 5 राड, 6 राड, 7 राड और 8 राड। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कितनी वस्तुएं का बोध कराता है उसे बोलते हैं संख्या। कितनी वस्तुएं हैं का बोध कराता है, कितनी वस्तुएं इसमें, 8, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संख्या। ठीक है,
संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को संकेत रूप में लिखा जाता है उसे हम संख्यांक बोलते हैं। ठीक है, इसमें 8 वस्तुएं हैं उसे संख्या बोलते हैं। इसे हम 8 वस्तुएं हैं तो 8 लिखेंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, संख्यांक। इसे क्या बोलते हैं, संख्यांक। मतलब यहाँ पर लिखा संख्याओं को का अर्थ संख्या को लिखने का प्रयुक्त अंक। इसे हम क्या लिखेंगे, 8। ये संख्या हो गया और ये क्या होगी, तो ये संख्या हो गया, ये अंक हो गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग अब समझ चुके होंगे कि संख्या और संख्या में अंतर क्या होता है, तो हम अब बताते हैं कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है। ठीक है, इसमें चलिए देखते हैं अंक और संख्या क्या होती है। देखिए आप लोग, चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आप लोगों को संख्या और संख्या का डिफिनीशन बता चुका हूँ, मतलब आप लोग जान चुके होंगे। अब मैं दिखता हूँ संख्या और संख्यांक। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता चुका है संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होता है। ठीक है, संख्या क्या होता है, संख्यांक आप लोग अच्छी तरह जान चुके होंगे। अब मैं इसी पर आप लोगों को डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अब देखिए एक बात और, संख्यांक को आप लोग इसे कहीं पर अंक लिखा होता है, तो संख्यांक कहीं कहीं पर लिखा होता है, तो मैंने आप लोग संख्यांक मतलब इसे बेसिक से उठाया है। तो जहां पर अंक मतलब संख्या का मतलब हो गया अंक, अंक को ही संख्यांक कहते हैं। ठीक है, अंक देखिए संख्यांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना संख्यांक और अंक होते हैं। मतलब 10, 0 से लेकर 9 तक कितने होते हैं, अंक या संख्यांक होते हैं। ठीक है, अब अंकों से, अंक से मिलकर क्या बना होता है, संख्या। अब 0 से कोई भी 0 2 अंक 3 अंक 4 अंक उठा लीजिए, मतलब 10 के बाद ये देखिए 10 11 12 13 103 96 95, ये सब क्या हो जाएंगे, संख्या हो जाएंगे। मतलब मिली जुला के 0 से लेकर 9 तक क्या बोलते हैं, उसे अंक बोलते हैं, और अंकों से मिलकर क्या बना होता है, संख्या बना होता है। ठीक है, अब देखिए 2 अंक 1 और 0, यहाँ पर देखिए 1 और 0, 1 और 0, देखिए 1 अंक है 0 अंक है, इसे हम मिला दिए क्या हो गया, संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 अंक है, तो हम मिला दिए संख्या बन गया। यहाँ पर 1 और 2 मिला के क्या बन गया है, संख्या बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग समझ चुके होंगे अंक और संख्या में क्या अंतर होता है। जैसे इसी प्रकार 1 और 3 को अलग कर देते अंक हो गया, अंक को मिला दिए तो यहाँ 13 बन गया, 13 क्या हो गया, संख्या हो गया। इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, ये सब संख्या हो गया, ये सब क्या हो गया, अंक। चलिए हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। चलिए दोस्तों, हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, अभी मैंने आप लोगों को चर्चा किया हूँ संख्या और अंक के बारे में। ठीक है, जब संख्या और अंक के बारे में जानकारी हो गई तो जितना आप लोग अंक और संख्या जानते हैं तो वो सब क्या हो जाती है, प्राकृतिक संख्या। केवल 0 को छोड़कर, 0 को हटा दीजिए, बाकी जितना और अंक और संख्या जानते हैं। देखिए गिनती आप लोग जानते होंगे, गिनती मतलब 1 से स्टार्ट होती है, 9 तक चली जाती है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनतियों की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनतियों की संख्या को क्या बोलते हैं, गिनतियों की संख्या को हम बोलते हैं, गिनतियों की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनतियों की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, गिनतियों की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से शुरू होती है मिनिमम। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे डाटा चले जाएगी, ये अनंत तक चली जाएगी। ठीक है, इसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम अब बात करते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या बेसिकली प्राकृतिक संख्या ऐसी होती है, मतलब जो गिनतियों की संख्या को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलिए हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या हम बात करते हैं। अनुवर्ती संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। देखिए अनुवर्ती, अनु मतलब होता है बाद में, अनु मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, तो जैसे आप लोग अभी मैंने चर्चा किया होंगे इस वीडियो में कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 0 मतलब गिनतियों की संख्या का बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो उसी के अंतर्गत अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या होती है। अनुवर्ती, अनु मतलब हो गया पहले, अनुवर्ती मतलब हो गया बाद में, और पूर्ववर्ती मतलब क्या हो गया, पहले। जैसे हम पूछ लिया जाए कि 5 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, तो अनुवर्ती मतलब बाद में, इसमें 1 जोड़ देंगे, अनुवर्ती संख्या क्या लिखेंगे, तो 5 1 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6।
तो 5 की अनुवर्ती कितना हो जाएगी 6। ठीक है, अब जैसे पूछ लिया जाए कि 6 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा। 6 का अनुवर्ती पूछने के लिए उसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6 1 7, तो 6 का अनुवर्ती कितना आ जाएगा 7। इसी प्रकार आप लोग इससे मान लीजिए पूछ लिया जाए 100 का अनुवर्ती। अनुवर्ती जहां पर कोई सब पूछा जाए, अनुवर्ती जब आए तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसी के क्या होता है अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 100 का अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 100 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 101, तो 100 का अनुवर्ती कितना हो जाएगा 101। ठीक है, और अनुवर्ती को हम बोलते हैं उत्तरवर्ती। अनुवर्ती को हम क्या बोलते हैं उत्तरवर्ती। कहीं कहीं पर अनुवर्ती नहीं लिख के आता है, उसे उत्तरवर्ती कहता है, उत्तरवर्ती संख्या होता है ये। तो उसमें भी यही प्रक्रिया है, चाहे अनुवर्ती पूछे चाहे उत्तरवर्ती पूछे, इसमें 1 जोड़ना है। और पूर्ववर्ती संख्या क्या करेंगे, पूर्ववर्ती में 1 घटाएंगे। पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब क्या होता है पहले। तो कोई भी संख्या, जैसे मान लो पूछा जाए कि 5 का पूर्ववर्ती क्या है, 5 में 1 घटाएंगे, अनुवर्ती में 1 जोड़ेंगे और पूर्ववर्ती में 1 घटाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 5 का पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा, इसमें 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4। 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। 5 का पूर्ववर्ती मतलब 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार जैसे 6 का पूर्ववर्ती पूछे तो 6 का पूर्ववर्ती मतलब पूर्व मतलब पहले, 1 के पहले 6 के पहले क्या आ जाता है 5, तो इसे पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस प्रकार इसे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती कहते हैं। तो एक बात और, एक देखिए एक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती मतलब उत्तरवर्ती नहीं होती, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती नहीं होती। अनुवर्ती मतलब जैसे पूछा जाए कि 0 की अनुवर्ती क्या होगी 1, तो ये गलत होगा। जैसे 0 की अनुवर्ती पूछा जाए तो 0 में 1 नहीं जोड़ेंगे, 0 में 1 नहीं जोड़ेंगे कि 1 आ जाएगा। 0 की अनुवर्ती कितना आ जाएगी 1, ये गलत है। एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती नहीं होती है। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिएगा, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती नहीं होती। जैसे पूछा जाए 0 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, कुछ लोग बताएंगे 1, तो ये 1 नहीं होगा, मतलब एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती होती ही नहीं। बल्कि जैसे पूछ लिया जाए 2 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 2 की अनुवर्ती कितना हो जाएगी 1, ये सही है। 2 चाहे 2 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, ये आपको अनुवर्ती आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में समझ चुके होंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।